सरवर कायनात आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहर शहर गली गली चिरागा, मसाजिद, इमारतों, बाजारों और चौराहों को खूबसूरती से सजाया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर दरूद व सलाम की महफिलों का इनेकाद, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत, फजाएं दरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर, तोपों की सलामी से दिन का आगाज। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। हमें दुनिया भर में अमन, भाईचारे और मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। हमें चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपकी ज़िंदगी को अपनाने के लिए नमूना बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नबी करीम ने इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलक़ीन की। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल नबी की तालीमात में पिन्हा है। हमें आज की मुश्किल दौर में नबी की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, नबी करीम की सीरत और तालीमात हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से भी उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन नबी पर मुबारकबाद। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित। भाग दौड़ और चोर दौड़ सब बेसुध। हुकूमत आईनी तरमीम पेश कर सकी, ना मतलूबा अक्सरियत हासिल हो सकी। मौलाना फजल रहमान आईनी महाज पर डट गए। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका से वापसी तक मौखर। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को बैरून मुल्क रवाना होंगे। 2 रोज़ा लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इजलास फजल रहमान की जानिब से हिमायत न मिलने पर मुलतवी किए गए। पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। आपने डायरेक्शन तय करनी है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहाँ से। पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के उस पार तय हुए। सियासतदानों ने अपने इख्तियार दीवार की दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिए। अपनी कमजोरियों की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अगर वो कल आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मुकर्रर वक्त तक केस का फैसला न करने पर बेंच के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आईनी पैकेज का हिस्सा है। ज़ाब्ता फौजदारी का एक पैकेज ला रहा हूँ जिसमें 90 तरमीम शामिल हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर तफसीली मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का जायजा। मौलाना को मनाने के अज़्म का इज़हार। फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। 24 करोड़ अवाम ने पार्लियामेंट को कानून साजी का मैंडेट दिया। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर आज़म मुआशी सूरत हाल से मुतमईन। मुआशी आशारियों में हालिया बेहतरी इंतहाई खुश आइंद है। कई साल बाद पहली बार इफ़रात दर सिंगल डिजिट में आ गई। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में मजीद 2% कमी की। मौशियत पर सरमायाकारों के एतमाद में मजीद इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई, जो अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती काविश है। मुल्क और कौम के लिए बतदरीज बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मौलाना
मौलाना को मनाने कमीशन बिलावल भुट्टो एक बार फिर मुताहरिक पीपी चेयरमैन की वफ्द के हमरा फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत। पीपी वफ्द में खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तजा वहाब शामिल थे। मौलाना को मनाने की कोई बात नहीं, इनको एतमाद मिल गया। बिल में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको खत्म किया गया। मौलाना से कहा आपके पास तजावीज़ हैं तो बैठकर बात करते हैं, आईन और कानून के मुताबिक कानून साजी करेंगे। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है, कोई नहीं रोक सकता। सैयद खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नवीद कमर कहते हैं मुलाकात में मुस्बत बातें हुई। मौलाना ने इत्तफाक किया JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। मौलाना के ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम की भी अहम बैठक। JUI के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने शिरकत की। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुजव्वज़ आईनी तरमीमी बिल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह की अरकान पार्लियामेंट से आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। पार्लियामान की बेतौकीरी करने पर अफसोस है, बताया जाए आइन में तरमीम का नुस्खा कहां से आया। वजीर कानून ने खुद कहा मेरे पास मुसवदा नहीं। सबसे ज्यादा अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है जिसके पास सारा ड्राफ्ट है, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर पेश किया गया। हुकूमत जो कर रही है वो कानून साजी नहीं, चोरी है। आईनी तरमीम अदलिया पर वार है, पार्लियामेंट की वक़्त खत्म हो चुकी। हम किसी धोस और धमकी में नहीं आएंगे, मुज़ाहमत करेंगे। जिस तरह की कानून साजी हो रही है इससे मौत बेहतर है। PTI रहनुमा असद कैसर के हुकूमत पर तनकीदी वार। आपको ज्यादा बेहतर जवाब देंगे, भी निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर करके। छुप छुपा के निकले तो आप लोग पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। सर मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कैसे देखते हैं कल की रोज? प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा। सर आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाकफ समझा जा रहा है। बताएंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही है और फिर क्या? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। सहाफ़ी का सवाल, नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से पूछे इन्होंने क्या किया। फैसल वावडा का जवाब, हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। इसमें कोई सियासत नहीं। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। आईनी तरामीम के मामले पर कोई सियासत नहीं, लेकिन इसे सियासत का रंग दिया गया। तरामीम का मकसद आईनी अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है। जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए तरामीम लाई जा रही है। हम चाहते हैं आईनी पैकेज पर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तफाक़ की राय हो। इत्तफाक़ की राय के बाद आईनी तरामीम का पैकेज पार्लियामेंट में पेश होगा। आइन हमें कानून साजी का हक देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। ये आईनी तरमीम अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आईनी तरामीम आइन को रिवर्स करने की कोशिश है। जो मुसविदा लीक हुआ है उस पर तो इत्तफाक़ राय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाहती है, गलत तरामीम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कोई मुसविदा सामने नहीं लाई। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारर आए बाएं शाएं कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू।
खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। तरमीम से खतरनाक चीजें निकाल दी गई। खतरनाक शिकें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अभी बहुत सी खतरनाक शिकें बाकी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा की मीडिया टॉक। मुजव्विज़ आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। मुजव्विज़ आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने और विफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोकने की इस्तदा। मुझ पर जुल्म ढाने वाला आज जेल में अच्छे खाने खा रहा है। इसको रूम कूलर मिला हुआ है। मेरी कोशिश है किसी के साथ ज्यादती और जुल्म ना हो। मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए गए, लेकिन मुकाफात अमल भी होता है। इंसान पूरी उम्र लगाकर इज्जत कमाता है, मगर एक बहतान सारी जिंदगी की मेहनत रायका कर देता है। जिस किसी ने मुल्क पर हमला किया, इसके लिए कोई रहम नहीं। डर लगता है मुझसे किसी को नुकसान ना हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कॉन्फ्रेंस से खिताब। नए सूबों का क्या मुल्क के लिए बेहतर करार। छोटे सूबे बनने से मुल्क में टैक्स से इंसाफ, तालीम और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो सकता है। नए सूबे बनने से मुल्क का सियासी निज़ाम भी मुस्तहकम होगा। माहिर मईशत खाकान नजीब के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान में नए सूबे बनने से मुल्क का निज़ाम मईशत बेहतर होगा, गवर्नेंस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद वाले नए सूबों के क़याम से खौफज़दा हैं। साबिक़ चेयरमैन FBR शबुल जैदी। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। जॉन बॉस के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। अमरीका पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के जारी मनसूबों पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और नतीजा खेज रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जॉन बॉस ने पाकिस्तान में सलामती के अमूर और इलाकाई खुशहाली पर बात की। मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली पर भी बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्वस मुश्तबा शख्स 12 घंटे से गोल्फ कोर्स के गिर्द मौजूद था। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड सबूत है कि ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। मुझ पर हमले जो बाइडेन और कैमला हैरिस के बयानात की वजह से हो रहे हैं। हमलावर कैमला और बाइडेन के बयानात से मुतासिर था। इन हमलों के पीछे डेमोक्रेटिक्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। कहा, मैं मुल्क को बचाना चाहता हूं। बाइडेन और कैमला हैरिस अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक्स ने डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात की तरदीद कर दी। ईरानी सदर की सऊदी वलीअहद को दौरा ईरान की दावत। ईरानी सदर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के दौरे की दावत दी। सऊदी अरब के साथ मुश्तरका और दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसराइली गजा में अमरीकी पुश्तपनाही पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने का आज़म। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले ना रुके। मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज के नसीरात कैंप पर हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद। जैतून और शेख रिजवान मोहल्लों में बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। इसराइली बर्बरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,226 तक जा पहुंची। 95,413 अफराद जख्मी हो चुके।